Good morning, everyone. My name is Krunal Thakur, and today we are going to discuss the topic President of India. Introduction. President of India is constitutional head of the state and supreme commander of Indian Armed Forces. हमारे देश में जो हमारे राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं हमारे स्टेट के, एंड इंडियन आर्म फोर्सेस के ये सुप्रीम कमांडर भी होते हैं. द पोजीशन इज लार्जली सेरेमोनियल. जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है वो सेरेमोनियल होती है. तो रियल पावर किसके हाथ में होती है? रियल पावर रेस्ट विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. एग्जीक्यूटिव पावर में जो रियल पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हाथ में होती है, विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. मतलब प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, रियल पावर उन्हीं के हाथ में होती है. जबकि हमारे प्रेसिडेंट जो है उनके पास सेरेमोनियल पोजीशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है. आर्टिकल 52 कहता है इंडिया शैल हैव अ प्रेसिडेंट. भारत में राष्ट्रपति होंगे, हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज प्रेसिडेंट होंगे. जबकि आर्टिकल 53 ये कहता है कि ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का, यूनियन का जो सारा एग्जीक्यूटिव पावर है, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्टेड होगा. सारा पावर प्रेसिडेंट में होता है, वो आर्टिकल 53 कहता है. इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो आर्टिकल 54 इलेक्शन के बारे में बताता है और कहता है कि जो हमारे राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, सो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज. हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इनडायरेक्टली होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनती है और वो वोटिंग करते हैं और वो इलेक्शन होता है. आर्टिकल 55 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उनका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. द इलेक्शन फॉलो द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. इलेक्टोरल कॉलेज जो है, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें मेंबर कुछ इस प्रकार से होते हैं. नंबर वन, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, इन दोनों हाउस में जो भी इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो सारे इलेक्टेड मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर. उसके बाद जो हमारे स्टेट्स है, सारे स्टेट्स है और ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो उनके सारे इलेक्टेड मेंबर जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में और सभी स्टेट असेंबली में, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दे कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन. ये याद रखना है. एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन अगर बात करें तो इन 2002 हमारे जो आज द्रौपदी मुर्मू हैं, शी वॉज इलेक्टेड एज इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट एंड शी डिफीटेड यशवंत सिन्हा. जो अपोजिशन में कैंडिडेट थे वो यशवंत सिन्हा थे, उनको उन्होंने डिफीट किया था. आर्टिकल 58 जो है वो क्वालिफिकेशन फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करते हैं. अगर किसी भी इंसान को प्रेसिडेंट बनना है देन दैट पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. उनको भारत का नागरिक होना पड़ेगा. ही और शी बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज. उनकी कम से कम उम्र 35 ईयर्स की होनी चाहिए. शी और ही बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा. लोकसभा के मेंबर बनने, उनके इलेक्शन लड़ना और इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होने चाहिए. एंड दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो है नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में धारण की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. आर्टिकल 56 टॉक अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट जो है हमारे वो 5 ईयर का टर्म जो है वो सर्व करते हैं, बट ही इज और शी इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. उनका री इलेक्शन भी हो सकता है. शी और ही कैन कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल सक्सेसर टेक चार्जेस. कि जो हमारे अभी प्रेसिडेंट है 5 साल पूरे भी हो जाए तो भी जब तक नए प्रेसिडेंट आते हैं इलेक्शन होके, तब तक ये प्रेसिडेंट ऑफिस में रहते हैं. अब हम आर्टिकल 61 के हिसाब से जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है उसके बारे में बात करते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये ग्राउंड है, वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे होता है? तो पहले तो चार्ज फ्रेम होता है इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये चार्जेस फ्रेम हो सकता है, या राज्यसभा में भी ये इंट्रोड्यूस होकर चार्ज फ्रेम हो सकता है. तो पहले हाउस में जो चार्ज है वो फ्रेम होगा इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. देन इट मस्ट बी पास बाय टू थर्ड मेजोरिटी इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट.
एंड देन इफ इट इज पास द प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, दोनों हाउस में अगर 2/3 मेजोरिटी से अगर ये चार्ज हुआ है, बिल है वो पास हो गया है इम्पीचमेंट का, देन द प्रेसिडेंट इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, ऐसा कहा जाएगा। एग्जाम्पल अगर बोले तो अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीजर अभी इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ है, तो कोई एग्जाम्पल नहीं है। अब हम आर्टिकल 62 के हिसाब से वैकेंसी इन ऑफिस, तो प्रेसिडेंट की वैकेंसी होती है तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमारे प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जाती है अचानक से, अगर उनकी डेथ हो जाती है या कभी हमारे प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दे, तो रेजिग्नेशन देके वो चले जाएंगे, रेजिग्नेशन किसको देंगे, किसको डेजिग्नेट करेंगे, तो वाइस प्रेसिडेंट को करेंगे। और रेजिग्नेशन अगर देके चले जाते हैं तो वैकेंसी होगी, या फिर उनको निकाला जाता है, इम्पीचमेंट अगर होता है तो भी उनकी वैकेंसी होती है, द पोस्ट इज वैकेंट। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट अगर इस तरीके से वैकेंट होती है, देन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल न्यू इलेक्शन टेक प्लेस, जब तक नया इलेक्शन होगा नहीं तब तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, इसे हम एक्टिंग प्रेसिडेंट कहेंगे। एग्जाम्पल है वीवी गिरी, वाइस प्रेसिडेंट थे, ही बिकेम एक्टिंग प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन हमारे प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ हो गई 1969 में, तो वीवी गिरी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उस टाइम पे एक्टिव प्रेसिडेंट बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। अब हम बात करते हैं पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट को तीन तरीके से बांटा जा सकता है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पावर विच प्रेसिडेंट एक्सरसाइज। नंबर वन एग्जीक्यूटिव पावर, नंबर टू लेजिस्लेटिव पावर एंड नंबर थ्री जुडिशियल पावर। चलिए एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात करेंगे। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नाम से ही सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है गवर्नमेंट के वो लिए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द की ऑफिशियल, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनको आर्टिकल 75 के हिसाब से अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 155 के मुताबिक जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट है उनका अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 217 है, उनके हिसाब से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जज ऑफ हाई कोर्ट है, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसी तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, यूपीएससी के चेयरमैन है, इनका अपॉइंटमेंट भी हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज या शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। एग्जाम्पल 1975 में प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ही डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑन द एडवाइस ऑफ इंदिरा गांधी। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी एडवाइस पे 1975 में प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद ने नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था। अब बात करते हैं हम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। तो देखिए जो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं उसको समन करने का अधिकार जो है वो पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है। अगर सेशन को समन करना, बुलाना है, फिर वापस भेजना है, प्रोरोग्यू करना है, वो पावर भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। और यहाँ पे जो लोकसभा है वही डिसॉल्व हो सकती है, तो लोकसभा को डिसॉल्व करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है एज पर आर्टिकल 85। ये सारे पावर आर्टिकल 85 के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। उसके बाद ही कैन नॉमिनेट मेंबर टू द पार्लियामेंट। जैसे राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट, अंदर आर्टिकल 80 में ये लिखा हुआ है, और वो एमिनेंट पर्सनालिटी इन आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। जबकि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोविजन है इट वाज रिमूव बाय 104 अमेंडमेंट 2019 के द्वारा, इसको रिमूव कर दिया गया है अभी। उसके बाद कोई बिल पास होता है तो उसके ऊपर एसेंट जो है वो भी हमारे प्रेसिडेंट दे सकते हैं। अगर ऑर्डिनरी बिल हुआ तो आर्टिकल 111 के हिसाब से ही कैन गिव हिज अप्रूवल, तो वो बिल एक्ट हो जाएगा। ही कैन ऑल्सो रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन, अगर ये ऑर्डिनरी बिल है तो, या ही कैन विथहोल्ड द बिल, ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। तो ये पावर ऑर्डिनरी बिल के केस में आर्टिकल 111 के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। आर्टिकल 110 ये कहता है कि मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में भी उनके पास कुछ पावर होते हैं, जैसे ही कैन गिव हिज अप्रूवल टू द बिल बट ही कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। सो मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न नहीं कर सकता है बिल को,
ही कैन गिव हिज अप्रूवल टू द बिल। एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको अगर रिकंसिडरेशन के लिए दिया है और दोनों हाउस ने, लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया फिर से और वापस अगर प्रेसिडेंट को भेजा तो प्रेसिडेंट को वहां पे साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन मनी बिल के केस में रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न नहीं कर सकते हैं, वो बिल को रिटर्न नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस प्रोमulgate करने का भी पावर देता है। When parliament is not in session, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो प्रेसिडेंट कैन इश्यू लॉज थ्रू ऑर्डिनेंसेस। एग्जाम्पल, इन 2014 हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उस टाइम पे, उन्होंने ऑर्डिनेंस इश्यू किया था ऑन कोल ब्लॉक एलोकेशन। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी और इस लॉ की जरूरत थी, इसीलिए ऑर्डिनेंस इश्यू किया गया था। अब हम जुडिशियल पावर के बारे में बात करेंगे। तो हमारे प्रेसिडेंट जो है ही कैन अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो जजेस को अपॉइंट करने का, इन जजेस को अपॉइंट करने का जो अधिकार है, पावर है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में है। आर्टिकल 72 ऑल्सो गिव हिम पावर टू ग्रांट पार्डन, माफ करने की सजा भी दे सकते हैं कि किसी को पनिशमेंट हुई है और उसको माफी अगर चाहिए तो प्रेसिडेंट उनको माफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कैन गिव पार्डन। पार्डन का मतलब है जो पनिशमेंट है उसको कंप्लीटली रिमूव कर देना, एकदम माफ कर देना। ही कैन ऑल्सो गिव कम्यूटेशन, कि जो पनिशमेंट है उसको चेंज कर देना और कम सजा कर देना, लेसर सजा कर देना। अच्छा, रेमिशन भी कर सकते हैं वो। ही कैन रिड्यूस द सेंटेंस ड्यूरेशन, अगर 10 साल की सजा है तो उसको 3 साल कर देना, सेंटेंस ड्यूरेशन को भी कम कर सकते हैं। He can also give respite to the punishment, like awarding lesser punishment in special cases, के अगर कोई महिला है उसको जेल हुई है और जेल के अंदर उसको प्रेगनेंसी हो जाती है या किसी का हाथ टूट जाता है, कोई फिजिकली चैलेंज हो जाता है स्पेशल केसेस से, तो उस केस में रिस्पाइट देना मतलब कम पनिशमेंट देना, ये अधिकार भी प्रेसिडेंट के पास होता है। He can also give reprieve, like temporary delay of execution, कि अगर कुछ सर्कमस्टेंसेस बने हैं तो वो थोड़े समय के लिए एग्जीक्यूशन को डिले करने का भी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के अंदर होता है, तो ही कैन गिव रिप्राइव आल्सो। सो दीज आर सम ऑफ द पावर इन जुडिशियल कैटेगरी। एग्जांपल है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के पास एक मर्सी पिटीशन आई, बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मर्सी पिटीशन ऑफ निर्भया कन्विक्ट 2020 में जो आई थी उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास होता है। अब बात करते हैं स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर कौन कौन से इनके पास होते हैं? प्रेसिडेंट कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रेयर केसेस, लाइक विदाउट एडवाइस भी वो काम कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस दिया और जो एडवाइस है उनके बिना भी काम करे उसे हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो कुछ कुछ रेयर केसेस में उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर होता है, जैसे सस्पेंसिव वीटो। ही कैन रिटर्न अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये उनके पास पावर है, लेकिन मनी बिल के केस में वो नहीं कर सकते, तो मनी बिल यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाएगा। उसके बाद पॉकेट वीटो, ही कैन विथहोल्ड अ बिल इनडेफिनेटली, लाइक इनडेफिनेट टाइम के लिए, अनिश्चित काल के लिए वो किसी बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं। पॉकेट वीटो का पावर उनके पास होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे जो ज्ञानी जैल सिंह है, ही यूज वेटो पावर टू ब्लॉक इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल इन 1986, ये पावर भी उनके पास होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमने देख लिया, सस्पेंसिव वीटो होता है, पॉकेट वीटो होता है और ज्ञानी जैल सिंह का एग्जांपल देख लिया। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन ऑन प्रेसिडेंट पावर के, उनके ऊपर लिमिटेशन कौन कौन सा होता है। तो देखिए, पहला कि उनके पास पावर तो बहुत है, लेकिन ही मस्ट एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर आर्टिकल 74। दूसरा, ही कैन नॉट रिजेक्ट मनी बिल, ये भी उनके ऊपर लिमिटेशन है। उसके बाद ही इज बाउंड बाय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन है तो उसके ऊपर तो ये बाउंडेशन होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। एग्जाम्पल है, एस आर बोमाई केस है 1994 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, रूलिंग दी थी कि प्रेसिडेंट का जो प्रेसिडेंट रूल है इन स्टेट, तो प्रेसिडेंशियल ने अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी हुई, स्टेट इमरजेंसी हुई, प्रेसिडेंशियल रूल लगा इन स्टेट, दैट कैन बी रिव्यू बाय जुडिशरी, तो ये जुडिशरी के रिव्यू में आता है। ये एस आर बोमाई केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट रूल इन सम स्टेट कैन हैव जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर हो सकता है। अब हम हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो पावर है उसको दूसरे देश के साथ कंपेयर करेंगे। तो इंडियन प्रेसिडेंट है और यूएसए के प्रेसिडेंट है, उनको कंपैरिजन करते हैं। तो देखो, इलेक्शन की बात करें तो भारत के जो प्रेसिडेंट है उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जबकि यूएसए में प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है।
एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो इंडिया में नॉमिनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट, रियल पावर हमारा प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, जबकि यूएसए में, अमेरिका में रियल हेड जो ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ही होते हैं वहां के। वीटो पावर की बात करें तो इंडिया में लिमिटेड वीटो पावर होता है इंडियन प्रेसिडेंट के पास, जबकि यूएसए में उनके पास स्ट्रॉन्ग वीटो पावर होता है वहां के प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनेंस पावर की बात करें तो इंडिया में आर्टिकल 123 के हिसाब से ऑर्डिनेंस इश्यू करने का पावर होता है भारत के प्रेसिडेंट के पास, लेकिन यूएसए में ऐसा कोई ऑर्डिनेंस पावर नहीं होता है प्रेसिडेंट के पास। तो ये कंपैरिजन हो गया। अब हम कंक्लूड करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर हेड ensuring governance follow कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि हमारा जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को फॉलो करे। डिस्पाइट बीइंग अ सेरेमोनियल हेड, द हेड प्रेसिडेंट प्लेज वेरी क्रूशियल रोल इन क्राइसिस सिचुएशन, चेक ऑन एग्जीक्यूटिव पावर इन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्क्रिप्शन। अब हम जो हमारे लेटेस्ट जो अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में बात करते हैं। She is 15th President of India. Draupadi Murmu made history as first tribal woman to become President of India. She took office of President on 25th July 2022 as 15th President of India, succeeding Ramnath Kovind ji. She is also the youngest president ever elected and she is first to be born in independent India. उनका जन्म जो है वो भारत को आजादी मिली उसके बाद हुआ था and she is the youngest president ever to be elected in India. अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो हम बात करेंगे कि उनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। बायदापोसी विलेज, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में उनका जन्म हुआ था। कौन सी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं तो वो संथाल कम्युनिटी से, संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज। एजुकेशन की बात करें तो शी इज ग्रेजुएट फ्रॉम रामा देवी विमेन कॉलेज भुवनेश्वर। करियर के स्टार्ट में बात करें तो शी बिगिन एज ए टीचर बिफोर एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स, तो वो एक शिक्षक थे, टीचर थे। उनके पॉलिटिकल जर्नी की बात करें तो अर्ली पॉलिटिकल करियर उनका कैसे हुआ। शी ज्वाइन भारतीय जनता पार्टी इन लेट 1990s, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। देन शी इलेक्टेड ट्वाइस एज एन एमएलए फ्रॉम रायरंगपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ओडिशा, तो 2000 में, उसके बाद 2004 में भी वो इलेक्ट हुए थे। She was minister in Odisha government 2000 से 2004 में अंडर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, तो वो मिनिस्टर रह चुके हैं। She handled departments like commerce and transport, fishery, animal resources, ये सारे डिपार्टमेंट उन्होंने हैंडल किए हैं। उसके बाद वो गवर्नर ऑफ झारखंड बने, 2015 से 2021 में गवर्नर ऑफ झारखंड बने। She became the first women governor of झारखंड, पहले विमेन गवर्नर बने झारखंड के। शी हेल्ड ऑफिस फॉर अ फुल टर्म, 6 साल के लिए उन्होंने ऑफिस जो है वो हेल्ड किया था। ये एक रेयर अचीवमेंट है जो उन्होंने प्राप्त किया। शी टुक प्रोग्रेसिव स्टेप फॉर ट्राइबल वेलफेयर एंड एजुकेशन। इसके बाद अगर हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विक्ट्री की बात करें 2022 में, शी वाज नॉमिनेटेड बाय एनडीए, दैट इज बीजेपी लेड कोलिशन, फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। शी डिफीटेड ऑपोजिशन कैंडिडेट यशवंत सिन्हा विद ह्यूज मार्जिन, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत पाई और वो प्रेसिडेंट बने। शी बिकेम फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिग्निफिकेंस ऑफ हर प्रेसिडेंसी की अगर हम बात करें तो शी इज फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट, शी रिप्रेजेंट द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज, शी इंस्पायर विमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, शी फोकस ऑन ट्राइबल वेलफेयर, उन्होंने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस फॉर ट्राइबल पीपल के लिए हमेशा फोकस किया है, ट्राइबल वेलफेयर के लिए फोकस किया है। शी इज द सिंबल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, सेकंड वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो पहले विमेन प्रेसिडेंट भारत में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी है और उसके बाद सेकंड जो है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है। She so that women from rural background can reach to the highest position प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक कोई भी विमेन जो है वो रूरल इंडिया से निकल के हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंच सकते हैं, उनको डेमोस्ट्रेट किया है उन्होंने। चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए प्रेसिडेंट की बात करें तो देखो, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, शी एक्ट एज ए गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्राइबल वेलफेयर, सोशल जस्टिस की बात करें, शी यूज हर पोजीशन टू प्रमोट इंक्लूसिव पॉलिसीज। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो शी रिप्रेजेंट इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स,
रोल इन गवर्नेंस की बात करें, शी यूज वेटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर एंड इमरजेंसी पावर वाइसली। उनके अचीवमेंट और अवार्ड्स की बात करें, शी इज नोन फॉर हर सिंप्लिसिटी, डेडिकेशन एंड लीडरशिप। शी इज recognized for her work in education, welfare, tribal welfare, and rural development. And she is credited with helping set up school and helping to set up setting up the schools hostel for tribal students in Jharkhand and Odisha. तो यहाँ पे हम जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनका भी जो टॉपिक है वो कंप्लीट करते हैं। नाउ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला सवाल, हु इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? The correct answer is by an electoral college. It is indirect election. Option C is the answer. Next question, which article of constitution state that India shall have president? तो कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत में प्रेसिडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन? कौन नहीं होता? तो आंसर जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन डी, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नॉट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर प्रेसिडेंट इलेक्शन। यस, डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू बिलोंग टू विच ट्राइबल कम्युनिटी? तो आंसर है संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सर्व गवर्नर ऑफ विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज गवर्नर ऑफ झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रौपदी मुर्मू वॉज गवर्नर ऑफ झारखंड लाइक कौन से? तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट ट्राइबल गवर्नर ऑफ झारखंड। पहले महिला और पहले ट्राइबल गवर्नर थे झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर जो है वो 5 साल है, 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट बी इम्पीच फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 61 इज द आंसर। इम्पीचमेंट जो है आर्टिकल 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एडमिनिस्टर ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Next question is, in which year was Draupadi Murmu elected as an MLA for the first time? The correct answer is in 2000 she was elected as MLA for the first time. Next question, which party nominated Dr. Murmu, Draupadi Murmu, for the president election? The correct answer is Bharatiya Janata Party. BJP nominated her for the presidential candidate election. So Bharatiya Janata Party, option C is the answer. Next question, who was opposition candidate against Dr. Draupadi Murmu in 2022 presidential election? The correct answer is Yashwant Sinha, option C. Next question, Draupadi Murmu served as minister in which state government? So the correct answer is Odisha, option B, correct answer. Next question, which of the following portfolio did Draupadi Murmu hold minister in Odisha? The correct answer is option B, commerce and transport. Next question, Draupadi Murmu is president of India. Which president? So answer is 15th president of India. Next question, which article empower president to issue ordinances? The correct answer is article 123, 123. Option C is correct answer. Next question, who act as president if the post become vacant due to death, resignation or removal? The correct answer is Vice President of India. Option C is the correct answer. Next question, where was Draupadi Murmu born? The correct answer is Rai Rangpur, Odisha. Option A is the correct answer. Next question, what was Draupadi Murmu profession before entering politics? The correct answer is teacher. She was teacher. Next question, under which article Indian Constitution was Draupadi Murmu elected as president? So the correct answer is Article 54. Election is mentioned in Article 54. Next question, the president rule in a state is imposed under which article? The correct answer is option B, that is Article 356, presidential rule. Next question, which power allow president to forgive or reduce punishment? The correct answer is pardoning power, Article 72. Next question, which of the following is not a type of veto power of the president? The correct answer is executive veto is not the veto power of the president.
Option D is the correct answer. Next question. In which case did Supreme Court rule that the advice of Council of Ministers is binding on the President of India? The correct answer is Shamsher Singh case. Option D, 1974. Shamsher Singh case is the correct answer. Next question. Who was India's first female president? First female president. The correct answer is B. Dr. Pratibha Devi Singh Patil was the first female president of India. Next question. The president must act on the advice of Council of Ministers as per which article? The correct answer is Article 74. The answer is 74. A is the correct answer. Article 74. So that's all in president video in this topic. So thank you so much for watching this video. Thank you. Bye.